Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an infinitely long wire is kept along z axis from z as minus infinity to z equals to plus infinity, having uniform linear charge density 10 by 9 nanocoulomb per meter. The electric field at point 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter will be. Option A given है 120 I cap plus 160 J cap plus 200 K cap volt per meter. Option B given है 200 K cap volt per meter. And option C given है 160 I cap plus 120 J cap volt per meter. Option D given है 120 I cap plus 160 J cap volt per meter. So यहाँ पे we need to be having a small correction, that is this is K cap, right? अब यहाँ पे we need to understand the key concept over here. So as a key concept हमें बात करनी है electric field intensity due to a charged wire, right? So electric field intensity due to a charged wire, let's say हमारे पास एक wire है and it is moving from minus infinity to plus infinity. अब इसके ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पे वी डिफाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, दैट इज लैम्डा. लैम्डा बेसिकली होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसी तरीके से अगर चार्ज किसी सरफेस एरिया पे स्प्रेड है तो हम डिफाइन करते हैं सरफेस एरिया, और वी कैन से इट हैज टू बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे हम लिखते हैं क्यू बाई ए और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं. वैसे ही हम वॉल्यूम के लिए भी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. सो यहाँ पे अभी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग अ वायर, सो वी विल डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा विच विल बी क्यू बाय एल. अब यहाँ से वी कैन से फ्रॉम दिस, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी लैम्डा इंटू एल, राइट. एंड दिस विल बी द सिचुएशन. यहाँ से हम क्यू की वैल्यू देखेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगी. अब ये तो बात हो गई चार्ज डेंसिटी की. अब वी विल सी के ड्यू टू दिस लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. ये एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलती है? बाय गॉस लॉ, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर. सो उसका एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है. अब यहाँ पे लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे हमने डिफाइन किया. epsilon naught is the permittivity of the free space, right? r is the distance of the point जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. ठीक है ना. सो लेट्स से ये दूरी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विच इज एट डिस्टेंस r, इसको हम पॉइंट p कह देते हैं. सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगा. ठीक है. सो ऑल्सो वी नीड टू remember about so that's the thing we need to keep in mind. Rest of the thing we will discuss along with the given question. So यहाँ पे we can say first of all हमें जो सिचुएशन गिवन है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमें एक y एक्सिस गिवन है, एक x एक्सिस गिवन है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना रहे हैं इसको. एंड वन विल बी द z एक्सिस जहाँ के जिसके अलोंग वायर रखा हुआ है. सो दिस विल बी द वायर विच इज बीन प्लेस्ड अलोंग z एक्सिस. सो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक रखा हुआ है ये, दैट इज राइट. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वायर हमने देख रहे हैं यहाँ पे, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, कहाँ पे फाइंड करनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. सो कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ध्यान से देखें, सो ये कोऑर्डिनेट विल बी लाइंग समवेयर एट दिस पॉइंट. इसको पॉइंट पी कह देते हैं हम. ठीक है ना. सो इस वायर की वजह से हमें इस पॉइंट पी पे वो फाइंड करना है. सो जहाँ तक हम देख सकते हैं कि सिंस द वायर इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो वी नीड टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, बेसिकली फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज इनवर्ड, यानी कि टर्मिनेटिंग इन नेचर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज गिवन है इसके ऊपर, राइट. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से ऑल्सो चार्ज के बारे में कुछ इट इज़ नॉट बीन मैंशनड एनीथिंग कि कौन सा चार्ज है. सो वी आर टेकिंग इट टू बी द पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी आउटवर्ड, हम देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन होगा. सो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन निकालना हो, सो उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा. सो उसके लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट. सो एक्स के अलॉन्ग वी कैन सी ये डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग इट इज 6 सेंटीमीटर, and along yk we can say it has to be 8 centimeter, right.
सो उसकी मदद से वी कैन हैव दिस वैल्यू ऑफ एंगल थीटा वी कैन कैलकुलेट, राइट। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम देख सकते हैं, थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, अपोजिट दैट इज 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें सो इट विल बी 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ही हमें ऑलरेडी बीन गिवन है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 8/10 विल बी 4/5, राइट। एंड साइन इनवर्स ऑफ 4/5 थीटा मिलेगा हमें 53 डिग्री। सो ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वी नीड टू कीप इन माइंड, साइन 37 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5। इसका उल्टा होता है कॉस के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं थीटा हमें मिल चुका है 53। सो वी कैन हैव द यूनिट वेक्टर ऑफ इट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ई होगा, ई बार को हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, ई बार को एक कंपोनेंट होगा इसका ई कॉस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, प्लस एक कंपोनेंट होगा इसका ई साइन थीटा, राइट। और ई कॉस थीटा होगा अलॉन्ग आई कैप, और ई साइन थीटा होगा अलॉन्ग जे कैप। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द वेक्टर नोटेशंस ऑफ इट। I cap and j cap are the unit vector along x and y axis respectively, so that thing we need to keep in mind. So अब यहाँ से हम वैल्यूज लिख देंगे, e cos थीटा मीन्स e cos 53 I cap प्लस e sin 53 j cap। और cos 53 की वैल्यू जैसे हमने डिस्कस की, जैसे sin 53 इज 4/5, cos 53 होगा 3/5। सो ये बेसिकली 3e/5 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 4e/5 जे कैप। जस्ट अब हमें क्या फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ई की वैल्यू अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नाउ ई को हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा है, ई विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। अब लैम्डा की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, 10/9 नैनो कूलम गिवन है, सो 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई दैट इज 6.28, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। और आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि 0.1 मीटर में कर लिया हमने उसे। सो ये वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट विल कम्स आउट टू बी ऑफ वैल्यू ऑफ ई एज 0.2 इंटू 10⁻³ दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज 200 न्यूटन पर कूलम, और इसका दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर, राइट। सो हमें आंसर वोल्ट पर मीटर में गिवन है, सो वी विल राइट इंस्टेड वोल्ट पर मीटर, राइट। सो यहाँ पे वी कैन हैव द वैल्यू, हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ई बार जो होगा हमारे पास वो क्या मिल जाएगा हमें, इसका वैल्यू हो जाएगा 600/5, 600/5 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 120 आई कैप प्लस 4e/5 अगर हम करेंगे सो दैट विल करस्पॉन्ड्स टू 160 जे कैप, एंड दिस विल बी इन वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।